जवान दीपक का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव, पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया से एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। राजस्थान के सूरतगढ़ में तैनात आर्मी मेडिकल कोर के जवान दीपक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शुक्रवार देर शाम उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव दल छपरा थाना रेवती पहुँचा। सेना के वाहन में यूनिट के सूबेदार प्रदीप और अन्य जवान दीपक के पार्थिव शरीर को लेकर उनके गांव पहुंचे। रास्ते पर लोगों ने नम आंखों से तिरंगा लहराकर अपने वीर जवान को श्रद्धांजलि दी। जैसे ही पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, परिजनों का क्रुंदन सुनकर माहौल और भी गमगीन हो गया। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकी और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद ही परिवार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राजी हुआ। इस दुखद घड़ी में दीपक की पत्नी दिव्या उर्फ गोल्डी का रो रो कर बुरा हाल है। उनके 8 महीने के मासूम बेटे दिव्यांश के सिर से पिता का साया उड़ गया है। दिव्या ने अपने पति की मौत पर गहरा संदेह व्यक्त करते हुए इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति की हत्या की गई है और उन्होंने सरकार से अपने पति को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है। क्या हुआ था मैडम आपके पति के साथ? 21 सितंबर को ओपीडी में थे। वहाँ पर एक अफसर, एक नायक, एक हवलदार थे। वो लोग डेली शराब पीते थे। यूनिट था कि ये अपने यूनिट में जाकर बात लीक कर देगा। उनको जबरदस्ती खाने के बाहर करके बुलाए, जबरदस्ती शराब पिलाए और उनको मारना स्टार्ट कर दिए। फिर मेरे पास वो फोन किए, यूनिट में फोन करके बता दी। मैं मेरे पास नंबर नहीं, आप बताए। वो बोले कि हाँ मैं यूनिट में फोन करके बता दिया हूँ। तब तक वो पंकज अफसर ने फोन छीन लिया। बोला कि मैडम कुछ नहीं हुआ, हम लोग 4 लोग बैठ कर पी रहे हैं, थोड़ा इनको चल गए हैं। उसके बाद कुछ दिक्कत नहीं है तो फिर सुबह 8:30 बजे के बाद मैं कॉल की, उनको एमएच में पंकज ने रेफर कर दिया। वो हाथ में पंकज ने बोला रंजीत को हाथ में चाकू पकड़ाने के लिए। अजीत ने वीडियो बनाया। फिर उनके बैग में शराब के बोतल रखे कि ये अपने से पिया है। फिर एमएच में गए और जीटीओटी चेक हुआ तो वहाँ पर शराब बिल्कुल नहीं निकला। फिर उनको जयपुर में भेज दिया गया। जयपुर में वो 45 दिन थे, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर उनको अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा गया। उसमें फैटी लीवर निकला। तो इस समय जो इनका हत्या मैं डिटेल में बता रही हूँ, कांड यहाँ से स्टार्ट है। उसके बाद फिर यूनिट में गए, बुलाया गया, 10 नंबर भर दिया गया उनको। तभी वो कुछ नहीं बोले तो खुश थे। बोले 10 नंबर कुछ नहीं होता। 10 नंबर जब भरा गया था उस समय छुट्टी भी आए थे क्या यहाँ? हाँ, छुट्टी। तो छुट्टी जब आए थे तो उनके साथ कोई फोर्स का सिपाही भी आया था कि अकेले आए थे? अकेले आए थे। 10 नंबर भरने के बाद तो कांस्टेबल के साथ एक सिपाही नियुक्त हो जाता है घर पहुंचाने के लिए, फिर घर से ले जाने के लिए। जवान दीपक के भाई और सेना में कार्यरत आशुतोष ने भी आत्महत्या की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। ये हमारे भाई जैसे ही हैं, मैं भी फौजी हूँ, मेरा भाई शहीद हुआ है और जो मेरे साथ आए हैं ये मेरे जैसे भाई हैं। और ऊपर से जो जहाँ हुआ है कांड वहाँ से ये आए हैं, ये भी हमारे तरफ भाई डिटेल कर दिया गया है। वही पूछ रहा हूँ उनसे। ये जो है बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। आप भाई वहाँ से जो इन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम अपना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पे हमें उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि हम एविडेंस दे रहे हैं, हम बता रहे हैं इनकी यूनिटों के जिस बंदों पे हमें शक था, जो प्रताड़ित कर रहे थे, वो लोगों का नाम बता दिए हैं। उसके बाद भी जो है कि अभी हमें संतुष्ट नहीं, वो बोला कि सुसाइड किया है। सुसाइड, हमको जो शहीद का दर्जा चाहिए, जो मान सम्मान। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हवलदार आशुतोष यादव है। 3 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। लेकिन हमें यहाँ सिविल प्रशासन से, स्टेट गवर्नमेंट से क्या हमको सहायता मिल रही है, हमें क्या हेल्प किया जा रहा है, हमें मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे साथ है कि नहीं, हम अपना इंसाफ चाहते हैं। ये उसकी पत्नी का मांग है। हम तो फौजी अपने कार्रवाई पर जो है वो चल रही है, उस पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमें अपने उसको भी भरोसा है, लेकिन उसकी पत्नी को भरोसा नहीं, क्योंकि वो उनका नाम भी बता चुकी है। उसके बाद भी उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप लोग अपना कार्रवाई करिए, जो भी करना है, केस करना है, जो भी करना है ना, आगे बढ़िए। लेकिन यहाँ के जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, ये उनकी पत्नी का कहना है। कहाँ का प्रशासन? वहाँ का नहीं, हमारा यहाँ का प्रशासन आए, हमारा मुख्यमंत्री बात करे या जो भी करे कि ये उनके साथ है कि नहीं है, वो पूरा एविडेंस दे रही है, नाम बता रही है। उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई
नहीं हो रही है। केवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसको समझ में नहीं आ रहा, बोला मैं नहीं मानती हूँ। जब तक कि मैं नाम बता रही उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक कार्रवाई नहीं होगा आप लोग दाह संस्कार नहीं करेंगे। ये है उसका कहना। मैं उसका भाई हूँ, लेकिन फर्स्ट उसका अधिकार है, वो पत्नी है। ठीक है। उन्होंने यूनिट के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भाई द्वारा की गई एक शिकायत पर जांच चल रही थी, जिसमें कुछ लोग फंस रहे थे। दीपक का एक और भाई अमरनाथ भी सेना में कार्यरत है। एक तरफ जहां पूरा गांव अपने वीर सपूत के आकस्मिक निधन पर शोक में डूबा है, वहीं सेना जवान की पत्नी और भाई द्वारा लगाए गए हत्या के गंभीर आरोपों ने इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस और सेना इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और जवान दीपक को कैसे न्याय मिलता है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।